एक विमान रनवे से फिसल गया है। विमान रनवे से फिसला है कोझिकोड में। केरल से यह खबर आ रही है, विमान दो हिस्सों में टूट गया है। केरल के कोझिकोड में एक यात्री विमान रनवे पर फिसल गया। बताया जा रहा है कि विमान में 180 लोग सवार थे। 180 लोग सवार थे। विमान रनवे से फिसल गया है, यह खबर आ रही है। विमान दो हिस्सों में टूट गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केरल के कोझिकोड से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रनवे पर फिसला है। एडविन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडविन, क्या खबर, क्या पता चल रहा है इसके बारे में? किशोर, हमें ये भी पता लग रहा है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट दुबई से कोझिकोड आ रही थी, ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस 1324। ये प्लेन जब लैंड कर रही थी कोझिकोड एयरपोर्ट केरला में, वो रनवे को ओवरशूट कर गई। और ओवरशूट करने का रीजन वो ये बता रहे हैं कि वहां पे तेज बारिश चल रही थी और उसके वजह से रनवे को ओवरशूट कर गई। और अगर आपके पास अभी तक अगर पिक्चर्स आ गए तो आप देख पाओगे कि वो प्लेन टूट चुकी है, दो पीस में टूट चुकी है। आशंका ये है कि एटलीस्ट एक आदमी की मौत हुई है। रिपोर्ट हमें ये बता रही है, न्यूज़ 18 केरला के हवाले से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद ये एक क्रू मेंबर हो सकता है। जो लोग इंजर्ड है उनको ऑलरेडी हॉस्पिटल की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, मगर वहां पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये जो प्लेन थी ये तकरीबन 7:40 के आसपास लैंड कर रही थी। अभी एयरलाइन सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि ये रनवे को ओवरशूट कर गई है। मगर पूरे दिन हमने न्यूज़ 18 में ये खबर चलाई थी कि कैसे केरला में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, कोझिकोड में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑप्स भी चल रहे थे। और ऐसे टाइम पे उन्होंने एक प्लेन लैंड करवाया है वहाँ पे, और लग रहा है कि ये बारिश की वजह से ही ये रनवे ओवरशूट किया है इन्होंने। तो ये आप कह रहे हैं कि 7:40 पर हुआ है? 7:40 के का टाइम दिया जा रहा है एयर इंडिया की तरफ से कि इस टाइम पे प्लेन लैंड हो रही थी कोझिकोड एयरपोर्ट में। कहां से? ये दुबई से आ रही थी किशोर। दुबई से प्लेन 7:40 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर ये पहुंचा। वहां पर ये फिसल गया बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से फिसलने से वो दो टुकड़ों में टूट चुका है। दो टुकड़ों में टूट चुका है। अभी हमें ये बताया जा रहा है कि शायद एक आदमी की मौत हुई है। रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि वो बंदा एयरलाइन का क्रू मेंबर हो सकता है। अभी वहां पे मौके पे 24 एम्बुलेंस पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। अभी तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि जो क्रू मेंबर जिसको बहुत गहरी चोट लगी है क्या उनकी मौत हुई है कि नहीं, मगर ये इतना पता लग रहा है कि एटलीस्ट 10 लोग तो इंजर हुए ही हुए हैं और इन सबको अभी हॉस्पिटल मूव कर दिया गया है। जी, और ये फ्लाइट्स रेगुलरली आ रही हैं? 7:40 पर तो अंधेरा भी हो चुका होगा, बारिश पड़ रही थी और आज काफी तूफान वगैरह, बारिश वगैरह, हवा भी चल रही थी वहां पर। काफी तेज हवा चल रही थी किशोर। त्रिवेंद्रम IMD के हिसाब से तकरीबन 20 सेंटीमीटर की बारिश हो रही थी कोझिकोड एरिया में, और वहां पे फ्लडिंग का बहुत ही बुरा हाल था आज पूरे दिन तक। तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने दूसरे किसी एयरपोर्ट में ये प्लेन लैंड क्यों नहीं किया। ये जो प्लेन आ रही थी वो भी दुबई से, इसमें 170 से 180 पैसेंजर्स होने की संभावना है। और अगर अभी आपके पास पिक्चर्स आ गए तो आप क्लियरली देख सकते हो। जी, हम पिक्चर्स देख रहे हैं। हाँ, बताइए। दो पीस में तो बिल्कुल टूटा ही हुआ है। जो एरियल शॉट्स मिल रहे हैं उसमें से क्लियरली नजर आ रहा है कि दो पीस में टूट चुकी है प्लेन, और जो भी इंजर्ड है उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। जी हाँ, हॉस्पिटल की पिक्चर्स हम देख रहे हैं। एक बार फिर हम देखते हैं प्लेन की पिक्चर्स, जो किस तरीके से प्लेन की तस्वीरें, जहां पर प्लेन जो है वो टूटा हुआ दिख रहा है, वो आपको दिखाते हैं। प्लेन टूटा हुआ दिख रहा है वहां पर। ये 7:40 पर फ्लाइट लैंड की है। ये देखिए प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस का दुबई से कोझिकोड। प्लेन टूट गया, रनवे पर आया, फिसल गया, रनवे से फिसल गया, रनवे से फिसल कर प्लेन टूट गया दो टुकड़ों में, और 180 लगभग लोग उसमें सवार, और उनमें 180 जो लोग सवार थे उनमें कई लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया है। और इस तरीके से ये प्लेन, देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कोझिकोड एयरपोर्ट की। दुबई से ये प्लेन आ रहा था, दुबई से प्लेन आ रहा था कोझिकोड।
और इसमें 180 लगभग पैसेंजर्स और क्रू में मिलाकर 180 लोग सवार थे। कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं एडविन, क्या और क्या क्या लोगों के बारे में क्या बताया जा सकता है? ये आ रहा है न्यूज़ 18 केरला के तरफ से कि शायद तीन लोगों की मौत हो रही थी। पहले वो बता रहे कि एक आदमी की मौत हुई है। अभी खबर ये आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। ये पायलट के समेत 2 पैसेंजर्स की मौत हुई है। ये कॉन्फर्मेशन हमें मिल रहा है न्यूज़ 18 केरला की तरफ से। ज्यादा न्यूज़ 18 केरला की खबर है कि 3 लोगों की इसमें जान गई है। 180 लोग लगभग सवार थे और उसमें 3 लोगों की जान गई है। जो 3 लोगों में एक पायलट भी शामिल है। एक पायलट और 2 पैसेंजर, ये खबर भी मिल रही है हमें न्यूज़ 18 केरला की तरफ से। वो बोल रहे कि जो प्लेन का जो हिस्सा है, वो प्लेन का फ्यूसलाज जो हिस्सा है वो टूट गया था जब वो रनवे से स्किड करके बाहर की तरफ गिरा था किशोर। और अभी वो ये जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी कि ये प्लेन इतने गंभीर रूप से कैसे टूटा, क्योंकि पिक्चर्स में आप देख सक रहे हो दो हिस्से में ये प्लेन टूटा हुआ है। क्या ये किसी बाउंड्री वॉल से टकराई थी या वो लैंडिंग ढंग से नहीं हो पाई है, उसकी जांच अभी भी करनी है। मगर इतना अभी लगभग कंफर्म हो रहा है कि हाँ, जाने गई हैं। जो रिपोर्ट अभी हमारे पास आ रहे हैं वो ये बता रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें से एक पायलट है और 2 पैसेंजर्स है। और ये भी लग रहा है कि ये हुआ बारिश की वजह से होगा। मोस्ट लाइकली जो वो अभी के लिए बता रहे हैं वो बारिश की वजह से ही बोल रहे हैं, क्योंकि बारिश में किशोर आप भी जानते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। हर एयरपोर्ट में जब भी बारिश होती है तो वहां की रेंज है वो काफी गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेन को लैंड करने में काफी दिक्कत होती है। और उसके साथ साथ जब रनवे में इतना पानी भर जाता है तो उसकी वजह से लैंडिंग के वक्त भी काफी दिक्कत होती है पायलट को प्लेन कंट्रोल करने में। और अभी देख के तो यही लग रहा है कि यही रीजन हो सकता है इस प्लेन को रनवे ओवरशूट करके स्किड होके कहीं जाके इस तरह से टकराने का। अभी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यही पता लग रहा है कि जो फ्यूसलाज एरिया है, जो प्लेन के नीचे जो एरिया पड़ता है वो टूटा था, उसके वजह से पूरे प्लेन को इतना बड़ा डैमेज हुआ है। जी हाँ, तो ये एक बार फिर बता दें हम लोगों को कि 7:40 पर प्लेन लैंड किया है। लैंड करना था इसको दुबई से आ रहा प्लेन कोझिकोड केरल में ये प्लेन लैंड किया और रनवे पर फिसल गया और उसमें ऐसी अभी शुरुआती खबरें आ रही हैं 3 लोगों की जान गई है, जिनमें एक पायलट शामिल हैं और 2 अन्य यात्री शामिल हैं। ऐसी शुरुआती खबरें आ रही हैं। ये इसमें लगभग 180 पैसेंजर और क्रू मेंबर मिलाकर लोग सवार थे। 180 टोटल गए एडविन। एक कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि 184 टोटल पैसेंजर्स थे। इनमें से 174 टोटल पैसेंजर्स है और 10 क्रू मेंबर्स है। यानी ये 174 यात्री सवार थे इसमें और 10 क्रू मेंबर 10 चालक दल के 10 सदस्य थे। कुल मिलाकर 184 लोग थे, जिनमें 3 की जान जाने की अभी शुरुआती खबरें आ रही हैं। केरल के कोझिकोड में हुआ है ये। एयर इंडिया एक्सप्रेस का यात्री विमान रनवे पर फिसल गया। विमान में 184 लोग सवार थे, 10 चालक दल के सदस्य और 174 यात्री। दुबई से आ रहा था विमान, 2 हिस्सों में टूट चुका है विमान, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। करीब ये 7:40 पर या 8 बजे के आसपास हुआ है ये हादसा, जैसा एडविन हमें बता रहे हैं लगातार। कुछ अब ये बताइए एडविन कि और क्या क्या पता चल रहा है पूरी जानकारी में कि जो लोग जिनकी जान गई है, क्या उनके बारे में कुछ पता चल रहा है? अभी एक और खबर आ रही है किशोर, डीजीसीए ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है। ये जब दुबई से आ रही थी ये कोझिकोड एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। रनवे विजिबिलिटी रेंज जो है वो थोड़ा कम हो गया था बारिश की वजह से। ड्यू टू हैवी रेन द रनवे विजिबिलिटी वाज एट 2000 मीटर्स। ये खबर आ रही है डीजीसीए स्टेटमेंट के मुताबिक। और वो रनवे 10 पे लैंड कर रही थी, मगर जब वो रनवे पे लैंड कर गया, इट केप्ट ऑन रनिंग, द प्लेन केप्ट ऑन रनिंग। वो प्लेन चलता गया और वो रनवे के एंड में आके एक वैली के अंदर गिरा और गिरते ही वो 2 हिस्से में टूट गया। This is a statement that is coming from the Directorate General of Civil Aviation.
ये बस अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है। नहीं तो डीजीसीए की तरफ से बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो रनवे 10 पर लैंड कर रहा था, बारिश हो रही थी इसलिए विजिबिलिटी कम थी, इसलिए और वो ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुक पाया और वो फिसलता हुआ रनवे को क्रॉस करता हुआ जाके वैली में गिरा, जिसकी वजह से प्लेन 2 हिस्से में टूट गया। और अभी ये भी खबर कंफर्म हो रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 1 पायलट है और 2 पैसेंजर है। जी हमारे साथ कोल्लम से सांसद एमके प्रेमचंद्रन साहब जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद्रन साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? हमको इंफॉर्मेशन यह मिला कि ये दुबई से फ्लाइट करीपुर कैलिकट एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के बाद कुछ दूर गया, उसके बाद इट अगेन टेक ऑफ किया और ऊपर किया, उसके समय वो टूट गया, 2 तरह से टूट गया। एंड कैजुअलिटी हमको कोई भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल और मंचेरी मेडिकल कॉलेज में अभी तक 10 आदमियों की एडमिट किया। क्या हुआ उसमें, कितना कैजुअलिटी है, उसका हालत क्या है, वो सभी एक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिलता है। ये सभी 130 ट्रैवलर्स वर देयर इन द फ्लाइट एंड अदर डिटेल्स हम सब भी वेट करता है। बट ये हुआ इट्स बिकॉज ऑफ द रेन्स, बारिश की वजह से हुआ है। या बारिश, बहुत बड़ा बारिश था। आज मॉर्निंग कल से शुरू किया, आज भी बहुत बड़ा बारिश था। लैंडस्लाइड भी था इडुक्की में, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इडुक्की में एक लैंडस्लाइड था। आज मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड था, उस लैंडस्लाइड के साथ 16 आदमियों मर हो गया। उसी तरह से हमारा डिजास्टर उधर केरल में था, बारिश बहुत बड़ा बारिश था, विजिबिलिटी भी कम था। एंड उस एयरक्राफ्ट ने 35 फीट में नीचे, दैट इज वैली में 35 फीट के नीचे में गिर गया। उसी समय वो राइज करने की भी कोशिश किया, उस समय वो दोनों पार्ट्स, इट इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। जी यस, वी सी द पिक्चर्स। तो अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजर्ड? यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? इंजर्ड हमारा इंफॉर्मेशन है कि अभी तक 10 आदमियों की 2 हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको फेटल इंजरीज भी है। लेकिन एनी अदर कैजुअलिटी उधर एयरपोर्ट में है, हमको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल अदर सिक्योरिटी फोर्सेस वो सब रेस्क्यू करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी समय एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैजुअलिटी हॉस्पिटल से हमको इंफॉर्मेशन मिला है तो 10 आदमियों को एडमिट किया, इंजुरीज फेटल इंजुरीज उसको साथ है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल, अलग मंचेरी मेडिकल कॉलेज में। बट ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि इफ इट वाज रेनिंग इतना ज्यादा वहां पे कोझिकोड में, तो कहीं और लैंडिंग करवाई जा सकती थी, डाइवर्ट किया जा सकता था फ्लाइट को? उसके डाइवर्ट करने की कोई कोशिश भी नहीं की, बिकॉज फ्लाइट ने लैंड किया, एयरक्राफ्ट ने लैंड किया, लैंड किए के बाद रनवे में भी कुछ दूर गया। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन है कि एयरक्राफ्ट ने स्लिप हो गया, 35 फीट गिर में हुआ, उसके साथ ट्राई टू राइज करना और टेक ऑफ करने की कोशिश किया, उस समय उसने डूब गया। ये है हमारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। राइट, थैंक यू, शुक्रिया प्रेमचंद्रन साहब, इनके प्रेमचंद्रन सांसद कोल्लम से हमारे साथ फोन लाइन पर। एडविन हमारे साथ लगातार बने हुए। एडविन, आपके पास क्या अपडेट है? अभी किशोर, केरला पुलिस के हवाले से खबर आ रही है कि 35 लोग इंजर हुए हैं और उनको 2 से 3 अलग अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। केरला पुलिस ये भी कंफर्म कर रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी है। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी काफ़ी सारे लोग वो एक्सीडेंट साइट में स्टक है, उनको अभी भी वहाँ से निकाला जाना है। मगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी मुश्किल दौर से अभी गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्चेस की कमी पड़ रही है रेस्क्यू वर्कर्स के लिए, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है इस वक्त। इसकी वजह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमी गति से चल रही है। मगर इतना कंफर्म हो गया है कि 35 इंजर्ड जो है उन्हें 2 से 3 अलग अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और 3 लोगों की मौत हुई है। नहीं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या वहां पर अब भी उधर डेब्री में लोग फंसे हो सकते हैं? अभी जो सोर्स बेस्ड हमारे पास खबर आ रही है केरला पुलिस से, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वहाँ पे अभी भी लोग अटके हुए हैं। किशोर बता रहे कि अभी भी एटलीस्ट 100 पीपल हैव टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, और वहाँ ऑपरेशंस
रेस्क्यू ऑपरेशन की गति इसलिए धीमी चल रही है क्योंकि वहाँ पे बारिश फिर से शुरू हो गई है और बहुत तेज बारिश हो रही है, और जो रेस्क्यू वर्कर्स है उनके पास टॉर्चेस की कमी पड़ रही है टू गो एंड कंडक्ट देयर रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो यानी कि ये, और वो 184 है टोटल क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स, वो कंफर्म्ड है? ये कंफर्म्ड है, ये डीजीसीए के स्टेटमेंट में भी आ गया है कि टोटल 184 है, 174 पैसेंजर्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। और उनमें से 35 इंजर्ड को अभी हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, 3 की जान गई है ये पता चला है, तो अराउंड 35 और 3 38 हुए, और बाकी कुछ लोग ज़रूर रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अभी भी 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वहाँ से अभी निकालना बाकी है, और तेज़ बारिश हो रही है, ये दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे। यस, दैट्स राइट किशोर, यही इन्फॉर्मेशन अभी आ रहा है हमारे पास। तो वहाँ से सबसे पास में कितनी दूर होगा हॉस्पिटल या रेस्क्यू के लोग? जितना मुझे एरिया के बारे में मालूम है किशोर, कोझिकोड एयरपोर्ट के काफ़ी आसपास हॉस्पिटल्स है, छोटे हॉस्पिटल्स भी है, बड़े हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे पहुँचाने में तो इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास विजुअल्स भी आए थे कि वो एक्सीडेंट होने के तुरंत मुश्किल से 1 घंटे के भीतर वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से एम्बुलेंसेस निकलते हुए नजर आए थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू में तो काफ़ी तेजी से चला था, मगर अभी वहाँ पे बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन की गति काफ़ी। एडविन हमारे साथ केजे अल्फोंस साहब जुड़ रहे हैं।